चलो वेलकम टू केडियो कॉमर्स क्लासेस। मैं प्रोफेसर विजय अरकेडिया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी। आपको एक बता दूं कि अभी अभी फिलहाल में क्या हुआ, अपना सिलेबस चेंज हुआ। बीकॉम फर्स्ट ईयर का नया सिलेबस संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया। और वो नया सिलेबस क्या है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट का, वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट ये वही मार्किंग अगर देखे जाए तो 80 मार्क का ही रहेगा, 3 हार्स के लिए वो रहेगा। और आपको बता दूं बच्चों, जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा सिलेबस 80 मार्क में डिवाइडेड करे हुआ है। यानी आपको यहाँ पे भी 5 यूनिट है। टोटल कितने यूनिट दे हुए हैं? 5 यूनिट्स दे हुए हैं। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट है, देखिए वहां पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड फिफ्थ। तो इस तरह से टोटल 5 यूनिट में आपको सिलेबस ये डिजाइन करके दे हुआ है। 6 जो यूनिट है ये स्किल इनहांसमेंट मॉड्यूल है। वैसे आपको अगर सिलेबस देखोगे तो आपको टोटल 6 यूनिट दिखेंगे, लेकिन आपको जो टीचिंग वाले यूनिट है, जो लर्निंग वाले यूनिट है बच्चों, वो कितने हैं? 5 यूनिट है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट यूनिट से। अब आपको अगर देखे जाए तो सब में पहले तो आपको बता दूं सर ये सब्जेक्ट कितने मार्क के लिए आता है। तो बच्चों ये 80 मार्क के लिए सब्जेक्ट आता है। फिर सर लास्ट सब्जेक्ट में और ये सब्जेक्ट में कोई चेंजेस हुए क्या? वैसे सिलेबस चेंज कहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो नाम बदल गया कि पहले एडवांस अकाउंटेंसी आता था, अभी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी आने लग गया, नंबर 1। सेकंड चेंज क्या हुआ इसमें? तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे, सब जन बोल रहे सिलेबस बदल गया, सिलेबस नहीं बदला। सब्जेक्ट का नेम चेंज हुआ है और दूसरा कुछ कंटेंट, जो कुछ कंटेंट थे इसके अंदर के वो निकाल दिए यूनिवर्सिटी ने। ओके, तो अब वो देखेंगे कौन से कंटेंट निकाले गए, कौन से हैं और क्या है नया सिलेबस। तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको यूनिट नंबर जो फर्स्ट है ये 2 इसमें डिवाइडेड है, 1.1 1.2। और 1.1 की अगर हम बात करते हैं तो पहला है मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर, स्कोप, नीड एंड और डेवलपमेंट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी, मीनिंग, डेफिनेशन, अकाउंटेंसी, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, ब्रांचेस, अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, और साथ ही साथ अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन। आपको बता दूं ये पूरी थ्योरी है बच्चों, जो कि इसमें से आपको थ्योरी पूछे जाती है। और इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, क्या होता है अकाउंट, बुक कीपिंग किसे बोलते हैं, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो एक वो इसमें थ्योरी है। बाद में 1.2 जो है वो बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटेंसी। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी देखो, बहुत से बच्चे ना जो फर्स्ट ईयर में आते हैं, कोई आर्ट्स से आता है, कोई साइंस से आता है, तो ये बहुत अच्छा काम किया यूनिवर्सिटी ने, संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी ने ये नया पॉइंट ऐड किया बच्चों ये साल के सिलेबस में, जिसे कहा जाता है टर्मिनोलॉजी। इसका मतलब होता है कॉमर्स की वोकैबुलरी। कॉमर्स की वोकैबुलरी यानी क्या? तो कौन से असेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, ये सभी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या है। क्योंकि बहुत से बच्चे, जैसा कि अभी मैंने कहा कि साइंस और आर्ट्स से आते हैं, दे डोंट नो अबाउट करंट असेट, करंट लायबिलिटी। तो उनके लिए ये 1.2 ऐड करना जरूरी था, ये पहले भी चाहिए था, बट ठीक है अभी 1.2 उन्होंने ऐड किया, जिसमें कॉमर्स के जो वर्ड्स होते हैं, वो जो भी नए स्टूडेंट हो गया, जो मराठी मीडियम में से इंग्लिश मीडियम में आए, वो सभी के लिए वो क्लियर होता है बच्चों। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें वोकैबुलरी ऑफ अकाउंटिंग आप देखने वाले हो। और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स, यानी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट यूनिट जो है ये आपको टोटल जो देता है ये 1.1 1.2 में डिवाइडेड किया उन्होंने। सेकंड आपको बता दूं, जैसे कि 80 मार्क का पेपर था, 5 यूनिट में इसको डिवाइडेड किया गया, यानी 1 यूनिट वेटेज कैरी करता है मार्क का 16, जिसमें से 4 मार्क के बच्चों आपको क्या आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, और 12 मार्क का जो आएगा वो थ्योरी पे क्वेश्चन आएंगे। कुछ आपको इस तरह से पैटर्न रहेगा 1 यूनिट का। ओके, अब है सेकंड यूनिट की अगर बात करते हैं तो सेकंड यूनिट हम देखेंगे तो सेकंड यूनिट है जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इसको बच्चों सेकंड यूनिट को एक ही इसमें उन्होंने डिवाइड किया, और वो एक ही पॉइंट है ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। लेकिन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन दिख रहा हमें यहाँ पे कि सर फर्स्ट यूनिट तो 1.1 1.2 में डिवाइडेड किया गया, फिर सेकंड यूनिट को ऐसा क्यों नहीं किया गया? तो आपको बता दूं सेकंड यूनिट उससे भी ज्यादा चैप्टर्स में डिवाइडेड करे हुआ है, सिर्फ वहां पे शो नहीं करे हुआ है। आप कैसे देखिए, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बच्चों, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोलते अकाउंटिंग का लेन देन। अब जब अकाउंटिंग का लेन देन आ रहा है बच्चों, तो लेन देन करने से पहले आपको तो ये समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंट कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, तब कहाँ पे वो समझने के बाद में आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे। और इसीलिए उन्होंने वहां पे बताया कि फिर यहाँ पे आपको क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, यानी आपको अकाउंट अलग अलग कौन से टाइप्स होते हैं, ट्रेडिशनल अकाउंट अप्रोच क्या रहता है, और इक्वेशन अकाउंट अप्रोच क्या होता है। तो ये जो ब्लू इसमें आपको दिख रहा है बच्चों, ये न्यू सिलेबस आया हुआ है,
यानी पहले ये सिलेबस में नहीं था। ओके, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग अप्रोच बोले तो पहले के लोग किस तरह से मेंटेन करते थे अकाउंट्स, और उसके बाद में अभी का मॉडर्न जमाने में हम लोग अकाउंट किस तरह से मेंटेन करते हैं वो उसमें देवा। अच्छा, काफी नया पॉइंट है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट गोल्डन रूल्स है यहाँ पे। डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं वो देवा है। जर्नल, अब देखो शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों, अगर आप देखोगे तो क्लासिफिकेशन अकाउंट से लेके तो अप्रोच तक ये हो गया, अगर मेरे हिसाब से देखी जाए तो 2.1 सॉरी। बाद में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये हो गया 2.2, जर्नल हो गया बच्चों 2.3, लेजर हो गया बच्चों 2.4, उसके अलावा ट्रायल बैलेंस हो गया बच्चों 2.5। तो ऐसा अगर देखे जाए तो वैसे ये 5 इसमें चैप्टर डिवाइडेड है, लेकिन बोले हुआ है सेकंड यूनिट। ओके, तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में इसमें आपको रूल्स देखना है, डेबिट क्रेडिट के जर्नल एंट्रीज करना है, व्हाट्स कम व्हाट्स गोज आउट, है ना, वो रूल देखेंगे। उसे रूल जब जिसको आ जाते हैं उसको जर्नल एंट्रीज करना पड़ेगा। और जनरल एंट्रीज के ऊपर से जब आप क्या करते हो बच्चों, किसी पर्सन के साथ में बार बार अगेन एंड अगेन अगर आपके ट्रांजैक्शन बढ़ते जाते हो तो उसके लिए आप उसका सेपरेट में अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेजर्स। और रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग एंड बैलेंस, बाद में उसमें जनरल एंट्रीज हम अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, उसके बैलेंसेस निकालते हैं, और वो जो बैलेंसेस निकलते हैं वो शिफ्ट होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। और ट्रायल बैलेंस अगर दोनों साइड टैली होती है तो हमें पता चलता है हमारा जो ट्रांजेक्शन हमने किया, लेन देन किया, वो सब सही है। तो आपको बता दूं इस तरह का 2.1 जिसको नाम दे हुआ है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, जिसमें कुछ सब चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। इसका भी वेटेज बच्चों 16 मार्क का रहेगा, जिसमें से 4 मार्क के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 12 मार्क पे इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन में भी हो सकता है ऐसा होगा कि शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के लिए भी पूछ सकते हैं कोई भी टॉपिक पे। ओके, अब थर्ड नंबर का यूनिट की अगर बात करते हैं बच्चों, तो थर्ड नंबर का जो यूनिट है वो है 3.1 सब्सिडरी बुक और 3.2 कैश बुक। एक्चुअल में कैश बुक भी ये सब्सिडी बुक का एक टाइप्स है जिसको हेल्पिंग बुक कहा जाता है, बट ये दोनों इसको डिवाइडेड किया अलग अलग। सब्सिडी बुक अब क्यों ऐसा किया इसका भी रीजन बताता, बिकॉज सब्सिडी बुक जो होता है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन का होता है और कैश बुक जो होता है वो कैश का ही होता है, इसलिए उन्होंने सेपरेट किया। सब्सिडी बुक में आप देखोगे परचेस बुक कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। सब्सिडी बुक में आप देखोगे परचेस रिटर्न बुक क्या होता है, सेल बुक क्या होता है, सेल रिटर्न बुक क्या होता है, ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स देखने वाले हो। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं कि ये सभी बुक्स में क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होता है। बाद में है बच्चों 3.2 कैश बुक। कैश बुक में आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ कैश बुक देगा, लाइक जैसा सिंगल कॉलम कैश बुक जिसको सिंपल कॉलम कैश बुक भी कहा जाता है, डबल कॉलम कैश बुक होता है, उसके अलावा ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है और पीटी कैश बुक भी होता है। और एक नया पॉइंट ये साल जो ऐड हुआ सिलेबस में, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल पीटी कैश बुक। यानी पहले भी पीटी कैश बुक तो था, लेकिन थोड़ा सा नया पॉइंट क्या है, एनालिटिकल पीटी कैश बुक। 4 नंबर का जो यूनिट है बच्चों वो है 4.1 रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, इसमें कोई भी यानी अलग अलग टॉपिक या सब हेड नहीं है। रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर का मतलब होता है बच्चों चुकांची दुरुस्ती, यानी जो आपने गलतियां की होगी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हो, कहाँ गलती की होगी, परचेस कर लिया आपने 10,000 से लेकिन लिख दिया गलती से 1,000 रुपीज, तो आपको आपके बिजनेस की जो एंट्रीज है उसको क्रॉस चेक करना है और चेक करना है कि आपका रॉन्ग हुआ या राइट हुआ, और उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको विदाउट कट करे उसको सही करना है। यानी पहले तो आपको एरर फाइंड करना है कि क्या गलती हुई, फिर वो गलती को बिना रॉन्ग करे आपको सही करना है, और उसको कहा जाता है रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, लेकिन रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर बच्चों उन्हीं को आता है जिनको जनरल एंट्रीज पे जिनकी कमांड अच्छी होती है, बिकॉज जनरल एंट्रीज अगर जिसको सही करते आती तो उसी को आइडेंटिफाई करते आएगा कि उसने एंट्री परचेस फर्नीचर परचेस है तो बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था, कैश अकाउंट क्रेडिट होना था, बट वो परचेस अकाउंट डेबिट करके कैश अकाउंट क्रेडिट करता है, क्योंकि उसको किसी ने सिखाया हुआ होता है बस परचेस हुआ जो आया वो डेबिट। तो परचेस में परचेस गुड्स आया, गुड्स के टाइम पे परचेस हम लिख सकते हैं, लेकिन फर्नीचर अगर आप परचेस कर रहे हैं तब आप फर्नीचर ये स्पेसिफिक असेट का नाम दे हुआ है तो आपको वो असेट का नेम वहां पे शो करना पड़ेगा, यानी फर्नीचर डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन वो क्या करता है परचेस डेबिट कर देता है। तो अब फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था लेकिन फर्नीचर डेबिट होता नहीं, और परचेस डेबिट नहीं होना चाहिए था फिर भी परचेस डेबिट हो जाता है। तो विदा परचेस के डेबिट की साइड को कैंसिल करते हुए भी परचेस अकाउंट की साइड भी क्लियर होना चाहिए और फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में वो एंट्री भी आना चाहिए। ऐसी एंट्रीज हमसे हमें क्या करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। और इसमें थोड़ा सा, अब इसमें थोड़ा ऐड क्या है बच्चों, सस्पेंस अकाउंट भी है इसमें पूछा, यानी इसमें दो टाइप होता है, बिना सस्पेंस अकाउंट की परचेस एंट्री रेक्टिफिकेशंस ऑफ वाली एंट्रीज होती है, एक जिसमें सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डिफरेंस देवा रहेगा कि भैया इतना डिफरेंस आ रहा, क्यों टैली नहीं हो रहा, चेक करके बताओ। तो ऐसा टाइप का ये 4 नंबर का आपको यूनिट है। यूनिट नंबर अगर 5 की बात करते हैं हम बच्चों, तो ये है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन है, वैसे तो
काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 11 में भी आप लोगों ने पढ़ा था। कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिफरेंट मेथड क्या होती है डेप्रिसिएशन की, और इसमें दो मेथड ही आपको पूछे हुए हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको आप फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। सेकंड है बच्चों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसका दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये दो मेथड है। वैसे तो टोटल डेप्रिसिएशन के 11 मेथड होती है जिसमें से आपको सिंपल दो वाली मेथड दी हुई है। काफी मजा आएगा बच्चों आपको ये पढ़ते वक्त। और यहाँ पे हमारा जो स्टडी पोर्शन यानी जहाँ पे हम लोग कोचिंग क्लासेस वाले या कॉलेजेस वाले आपको पढ़ाएंगे वो जो पोर्शन है ये 5 यूनिट में कंप्लीट होता है। अब फिर सर 6 नंबर का यूनिट क्यों दिया, 6 नंबर का यूनिट इसलिए दिया जब आप ये फर्स्ट से लेके तो बच्चों 5 यूनिट पूरे अच्छे तरह से स्टडी कर लेते हो और आप इसमें बेस्ट हो जाते हो, तब आपको ये स्किल इनहांसमेंट मॉड्यूल आपको सॉल्व करते आना चाहिए। जैसा प्रैक्टिकल लर्निंग ऑफ ऑपरेशंस ऑफ अ बेसिक टैली सॉफ्टवेयर, आपको थोड़ा बहुत टैली सॉफ्टवेयर आना चाहिए क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर के लिए जरूरी है जनरल एंट्रीज आना चाहिए और आपका ऊपर जनरल एंट्रीज होता है तो आप बट ऑब्वियसली टैली में क्या कर सकते हो, एंट्रीज पास कर सकते हो, यानी कहीं ना कहीं कंप्यूटर अकाउंटिंग होना चाहिए। अकाउंटिंग साइकिल में दिया कलेक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट बिजनेस वाउचर्स, आपको अलग अलग बिजनेस के वाउचर जैसे परचेज सेल ऐसे अलग अलग वाउचर्स आपको रिसीव वाउचर, पेमेंट वाउचर, कैश मेमो, क्रेडिट मेमो, ये सब आपको बनाते आना चाहिए। उसके बाद में जनरल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब चीज आना चाहिए। कलेक्शन ऑफ बैंक फॉर्म्स, आपको अलग अलग बैंक से फॉर्म कलेक्ट करते आना चाहिए और कलेक्ट करने के बाद में उसको फिल करते आना चाहिए। यानी कोई अगर मुझे कोई बैंक में अकाउंट ओपन करना है तो भैया मुझे वो फॉर्म लाके फिल करते आना चाहिए। बहुत से लोगों को बैंक के फॉर्म फिलअप नहीं करते आते बच्चों, बैंक की स्लिप फिलअप नहीं करते आती है, क्या डीडी डिमांड ड्राफ्ट नहीं निकालते आता है, तो ऐसे बहुत सारे आरटीजीएस नहीं करते आता। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आपको ये दिया। बट आई थिंक मेरे हिसाब से तो इसके है ना इंटरनल मार्क होना चाहिए आपको और उन्होंने करवा के लेना चाहिए। चल जा भाई ला के दे दिखा हमें, सबमिट कर, और सबमिट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आप सीरियसली करोगे और मजा आएगा आपको करने में, है ना। डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है, बैंक अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, वो उसका फॉर्म क्या होता है, ये आज की जरूरत है बच्चों। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कॉमर्स वालों के लिए है क्या, मैं तो चाहता हूँ कि साइंस आर्ट कॉमर्स सभी को बैंक अकाउंट तो सभी को ओपन करना पड़ता है, सभी को ये चीजें करना ही पड़ता है क्योंकि जहाँ पे इंसान डीलिंग करता है कैश में, ट्रांजेक्शन लेन देन करता है, पैसे पेमेंट, वो तो साइंस आर्ट कॉमर्स सभी वाले करते हैं। तो अगर देखे जाए तो 6 नंबर का जो यूनिट आपको यहाँ पे दिख रहा है वो प्रैक्टिकली आपको खुद को जाके करना है, जो चीजें उसमें दी हुई है। गॉट इट। चलो तो इस तरह से बच्चों ये था हमारा सिलेबस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जे अकाउंटेंसी, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो ब्लू लाइन में है वही नया तो पॉइंट आएगा जैसा बेसिक टर्मिनोलॉजी, ट्रेडिशनल अकाउंट अप्रोच, इक्वेशन अकाउंटिंग अप्रोच, बाद में 3rd यूनिट में एनालिटिकल पीटी कैश बुक आया। बाकी सभी वैसा का वैसा है। फिर सर और चेंज क्या हुआ लास्ट इसमें, तो आपको बता दूं पहले एडवांस अकाउंट में ना फाइनल अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल आता था, अब वो निकाल दिए गया, वो नहीं आता है। गॉट इट। आपको उसके अलावा आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आता था, वो भी सिलेबस से हटा दिए गया। तो इसका मतलब है फिर आपका सिलेबस कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्होंने कम कर दिया और इसके अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी ऐड कर दी और पीटी एनालिटिकल वाला पॉइंट ऐड किया। तो वैसे देखे जाए तो सिलेबस को एकदम से चेंज नहीं बोल सकते, थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा कुछ नया आया। गॉट इट। और बच्चों आपको और एक चीज बता दूं कि आपको इसके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर चाहिए क्योंकि इतने जल्दी सिलेबस बदल गया और जो हिसाब से आपको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए या फिर नोट चाहिए तो केडिया कॉमर्स क्लासेस आप ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर पे से। वहां पे आपको सभी चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज सभी रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स मिलेंगे। स्टोर करके एक ऑप्शन है उसमें अगर आप सर्च करोगे तो आपको वहां पे रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेस मिलेंगे और हमेशा उस पर कूपन अवेलेबल होते हैं, कभी 25%, कभी 50%। वो अप्लाई करके आप वो कोर्स को क्या कर सकते हो और भी कम प्राइस पे परचेस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।